Hello and welcome to Shriram's IAS. My name is Aman Sharan. Today in a series of 1 PYQ a day, we'll be discussing essay. This essay came in 2023 UPSC CSE mains. Before starting this particular session, I must talk about the special offer provided by Shriram's IAS. Okay, it is basically 1:1 session which is absolutely free of cost for all of you. आप हमारे ऑफलाइन सेंटर भी विजिट कर सकते हैं और टेलीफोनिकली भी यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड यू विल बेसिकली contacted with a senior mentor who will help you to proceed with your UPSC journey in an efficient and effective manner. Okay. Now, let's look into the question which we are going to deal today. The question is about the essay which came in the very first, we can say in the section B, the very first particular essay topic, which is girls are weighed down by restrictions, boys with demands to equally harmful disciplines. Okay. बहुत अच्छा ऐसे टॉपिक है, इसमें काफ़ी कुछ लिखने के लिए रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपको इसको समझना पड़ेगा कि कैसे आप स्ट्रीमलाइन करें अपने आइडियाज़ को. ओके, एक बार हिंदी में भी पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए. लड़कियां बंदिशों के तथा लड़के अपेक्षा के बोझ तले दबे हुए होते हैं, दोनों की समान रूप से हानिकारक व्यवस्थाएं हैं. ओके, तो ये दोनों ही एस्पेक्ट जो है इसके अंदर हमें बात करनी पड़ेगी और थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करते हुए इस ऐसे टॉपिक को देखना पड़ेगा. ओके, बिकॉज see these kind of essays, what kind of problem you all are going to face is that a lot of ideas will come to in your mind. Okay, a lot of ideas. So what you need to do is that you need to brainstorm first. पहले आप brainstorm करिए and then you move with the essay part. कहने का मतलब लिखने का जो process है वो after that you can start. What examples you are going to take, how you are going to explain the essay topic itself. तो ये सारी चीज़ों को देखते समझते हुए you should be proceeding in this kind of essays. Okay, जहाँ बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हो, फाउंटेन हेड हो जा रहे हो आप जहाँ पे, वहाँ पे ऐसे आइडियाज़ को आपको पहले नोट डाउन करना पड़ेगा और फिर आप आगे ऐसे लिख सकते हैं. ओके, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिखना है, लेट्स टॉक अबाउट दैट. नाउ इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ व्हाट यू नीड टू डू इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल you need to tell the particular evaluator, because your essay will be basically evaluated by a person, so you need to explain the deep social paradox around this particular fact. Okay, what is the paradox? Paradox is simple कि एक तरफ जहां we can say girls are being weighed down by restrictions, जहां उन पे restrictions लगते हैं, वहीं पे boys जो हैं they are laid down by demands, उनसे demands जो होती हैं, उनसे अपेक्षाएं होती हैं. उसके बारे में ये जो पैराडॉक्स है इस बारे में आपको मेंशन करना पड़ेगा. और क्या है, जेंडर बेस्ड कंडीशनिंग. जेंडर बेस्ड कंडीशनिंग की आपको बात करनी पड़ेगी, बिकॉज यू मस्ट ऑल अंडरस्टैंड दैट जहां तक गर्ल्स एंड बॉयज का सवाल है, दोनों की कंडीशनिंग ऐसी होती है. यूजुअली ऐसा बोला जाता है कि जो लड़कियां हैं उन पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, पर साथ ही साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा इस पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक के अंदर कि जो बॉयज होते हैं, बेसिकली जो पुरुष होते हैं, वो कितनी सारी अपेक्षाओं तले दबे हुए होते हैं. उनकी अपनी भी कुछ अपेक्षाएं होंगी, उनकी अपनी भी कुछ आकांक्षाएं होंगी और उनको पूरा करने के लिए उनको नहीं मिलता है. ठीक है, सो दैट्स ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसमें दोनों एस्पेक्ट्स को लेके आपको चलना पड़ेगा. तो यहां पर व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग दिस पर्टिकुलर एसे टॉपिक व्हाट यू नीड टू टेक केयर ऑफ इज दैट यू नीड टू एक्सप्लेन बोथ द थिंग्स, ताकि इवैल्यूएटर ये समझ पाए दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस एसे टॉपिक. अब क्या है वो चीजें आप भी समझिए. सबसे पहले आपको इस बात को मेंशन करना पड़ेगा कि जो कंडीशनिंग है इट हार्म्स बोथ द साइड्स. How is it harming both the sides? First of all, it is harming girls because it is putting restrictions on them. वो उन पे restriction डाल रहे हैं. क्या restriction? आप घर से इस वक्त के बाद निकल नहीं सकती हैं, तब तक आपको घर में वापस लौटना है. कई जगहों पे ऐसा होता है कि पढ़ाई के restrictions होते हैं. Okay, you have studied till now you get married. Okay, you can't go for further studies, you can't go for a job. ओके, इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पे लगते हैं. आप इस तरह कपड़े नहीं पहन सकते, आप इस तरह कपड़े पहनने चाहिए आपको, इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं. तो यू नीड टू डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स दैट जब यहाँ पर गर्ल्स के ऊपर इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स इसके हैं इस पर्टिकुलर जेंडर कंडीशनिंग की, वहीं पर व्हाट इज हैपनिंग विद द बॉयज, इट इज हैपनिंग विद डिमांड्स. डिमांड्स कहने का मतलब ये कि आपको एक सर्टेन नंबर ऑफ स्कोर लेकर आना है. यू नीड टू अचीव सक्सेस इन लाइफ, यू नीड टू हैव गुड जॉब, यू नीड टू वर्क इन अ पर्टिकुलर फील्ड विच इज सेफ फॉर योर फैमिली. ओके, जिस तरीके से आपके आगे की प्रोजेनी इंश्योर हो पाए. ओके, सो इस तरह की जो डिमांड्स है वो भी पुरुषों से किए जाते हैं और ये दोनों के लिए यू नीड टू मेंशन इट वेरी कैटेगोरिकली दैट इट इज हार्मफुल. दोनों के लिए ही हार्मफुल है. तो इस तरीके से आप समझाओगे इस एसे के टॉपिक को इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ. ऑफ कोर्स यू कैन कोट ए नंबर ऑफ पीपल, यू कैन टॉक अबाउट व्हाट some great man or a lot of like APJ Abdul Kalam has said about the women, okay, and how to give freedom to them and what is the importance of freedom for them. Or you can talk about the importance of freedom in human life. You can give quotes
अराउंड इट, आप इन सब सारे बातों के अराउंड कोट्स दे सकते हो, डोंट वरी अबाउट इट, यू कैन proceed with that. But along with it, what you need to do is that you need to deconstruct, you need to make the person understand, make the evaluator understand that you have understood this topic very, very clearly. And for that you have to have two-pronged approach, okay, in this particular essay topic. तो जैसे ही इसका introduction आपने समझा दिया, you can proceed to the body of the particular essay. Now, बॉडी के अंदर क्या बातें करनी है हमें, आप ये समझिए. देखिए बॉडी के अंदर अब नाउ यू नीड टू गेट इन द डिटेल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू. ओके, ये जो इशू है इसके डिटेल्स में आना पड़ेगा कि गर्ल्स के साथ डिमांड, गर्ल्स के साथ रिस्ट्रिक्शंस का और बॉयज के साथ डिमांड का. ओके, अब उसे कैसे आएंगे, सबसे पहले यू नीड टू टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रूट्स. ठीक है ना, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रूट्स में आना पड़ेगा. ठीक है, और उसके अंदर पहला एस्पेक्ट विच यू नीड टू डिस्कस अबाउट इज द ट्रेडिशनल सोसाइटीज. क्या है ट्रेडिशनल सोसाइटीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ट्रेडिशनल सोसाइटीज में ये होता है कि जो जॉब रोल है दोनों जेंडर्स का, इट हैज बीन ऑलरेडी वी कैन से फिक्स्ड. नाउ हाउ दोज आर फिक्स्ड. नाउ इन केस ऑफ बॉयज, इन केस ऑफ मेन, इट इज सेड दैट देयर जॉब इज प्रोटेक्शन, देयर जॉब इज टू प्रोवाइड फॉर द फैमिली, एंड एट द सेम टाइम द जॉब ऑफ द फीमेल जेंडर or the job of the girls is to basically be we can say provider of basically basic amenities. What I mean by that is that they need to do domestic work, and once you need them for domestic work there are certain kind of restrictions which are implied on them. साथ ही साथ ऑनर का फैक्टर भी अटैच करते हैं लोग. ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑनर का फैक्टर, कहने का मतलब जो औरत है उसके साथ ऑनर जुड़ी हुई है. वही के वहीं जो मेन हैं, जो बॉयज हैं फैमिली के, उनके साथ ऑनर का इशू नहीं है. उनके साथ ये है कि दे नीड टू फेच दैट ऑनर, उनको वो ऑनर लेकर आना है. बट विमेन के साथ ये ऑनर ऑलरेडी जुड़ी हुई है, और बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, दीज पर्टिकुलर सोशल नोशंस, there are a lot of restrictions which the women have to face. So you need to talk about traditional societies and the historical reason of this kind of gender conditioning. Apart from that, you also need to write about Manusmriti, that how Manusmriti basically supports these kind of or other religious texts, basically how they support this idea, how they support the gender conditioning. और मनुस्मृति ने क्या किया है, इन चीजों को क्या किया है, स्ट्रक्चर में ला दिया है, इनके ऊपर एक इंस्टीट्यूशनल वैल्यू, इनको एक एजेंसी दी है. तो ऐसी बातों को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा. यू नीड टू मेंशन देम दैट इन द एसे दैट मनुस्मृति और एनी रिलीजियस टेक्स्ट इज बेसिकली सपोर्टिंग दिस आइडिया एंड मेकिंग इट और गिविंग इट एन एजेंसी. गॉट इट. और क्या आप लिख सकते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर लिखना है आपको रिफॉर्मिस्ट पीरियड. कहने का मतलब ये कि जब इंडिया में फॉर मोस्ट प्रैक्टिकल पर्पसेस रेनेसां आया तो रिफॉर्म्स जो हुए, जैसे चाहे वो राजा राम मोहन रॉय लेकर आए हो, चाहे ईश्वरचंद्र विद्यासागर लेकर आए हो. सो व्हेनेवर दीज थिंग्स हैपेंड एट दैट टाइम आल्सो द होल इंटेंशन ऑफ दीज मूवमेंट्स वर टू प्रोटेक्ट women, not to liberate them, not to empower them. But what to do, the major, the primary or the principal concern of these reform movements was to protect women. चाहे वो सती हो गया, चाहे वो widow remarriage हो गया. Are you getting me? So these all things you need to mention. Okay. और साथ ही साथ you also need to mention about कि how with men it is attached that they are warriors. Okay. And women it is called fairer gender, fairer sex kind of notions are attached to the female gender, and because of that they need protection. So one particular gender is protector and one is going to be protected. And because of this particular problem, a kind of imbalance happens, because of course the particular gender which is being protected will always be weaker one. तो यहीं से, इन्हीं नोशन से ये बातें उठ के आगे आती हैं, और इसको आपको मेंशन करना जरूरी है इन द बॉडी ऑफ द एसे. और क्या आप लिख सकते हैं, आप इसको समझिए. और लिखते वक्त आपको बताना पड़ेगा कि किस तरीके से गर्ल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस का जो ये पर्टिकुलर अटैचमेंट है, इससे क्या क्या इश्यूज आते हैं. व्हेन गर्ल्स आर रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज ऑफ द gender conditioning which has been done, because of that particular issue, what all things come up. First of all, you need to talk about the internalized inferiority. Okay, if a particular gender is specifically, or say a person is, we can suppressed, if that person is basically, you can say restricted to do a number of things, then of course that person will start having inferiority complex, और inferiority का जो एक tag है वो उनके साथ attach हो जाएगा. And that's what you need to mention in this particular essay, in this particular topic. Now what else? The other aspect is anxiety. Try to understand, अगर कोई एक particular इंसान है वो घर से ही नहीं निकलता है, वो ऐसे issues और ऐसी जगहों पे पहुंचता ही नहीं है जहां पर उसे एक confrontation जो है वो फेस करना पड़े, या फिर कोई पर्पस हो उसका,
तो वहां पे क्या इश्यूज वो फील करेगा? एट द मोमेंट व्हेन दैट पर्सन इज बीइंग आस्क्ड टू डू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्टिविटी व्हिच he or she has never done, then they will have anxiety during that. Okay, and that's what happens with a lot of girls, because girls are restricted कि भीड़ में मत जाओ, ठीक है ना, अकेले मत जाओ. So whenever they have to do, because of course at one point of time in their life they will face this kind of issue that they have to be alone, and at that time they feel anxiety about it, that what will they do, how will they survive. This problem doesn't come to those people who have been doing it for ages. ठीक है, तो इस बात को समझिए आप कि एंजाइटी जैसे इश्यूज जो कि क्लिनिकल डिप्रेशन की तरफ बढ़ सकते हैं, वो इश्यूज भी आ सकते हैं बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्शंस व्हिच आर इंपोज्ड ऑन गर्ल्स. नेक्स्ट, लैक ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन. when a person is restricted, then he lacks self expression. The person doesn't express himself or herself to the people more. Okay, and once they are unable to express themselves, then their venting doesn't happen. ओके आपने देखा होगा कई लोगों को कि वो चुप चुप रहते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, एंड इवेंचुअली इट अफेक्ट्स देयर मेंटल हेल्थ एंड दैट ट्रांसेंड्स इनटू द इफेक्ट ऑन देयर फिजिकल हेल्थ आल्सो. Got it? So these are some issues which you need to mention about once you are explaining what does the impact of restriction is there on women, on girls. What else? See, the next thing is about boys and demands. जो बॉयज के साथ डिमांड्स जुड़ी हुई हैं, जो अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं, उस कारण से व्हाट ऑल इश्यूज डू द मेल जेंडर फील्स. द मेल जेंडर फेसेस फर्स्ट ऑफ ऑल सप्रेस्ड इमोशंस. ओके, say a person wants to do something else, a person is not, we can say, doesn't have that capacity or even not interested in taking responsibilities time and again. Everybody can't be same, so that person will always be suppressed. His emotions will be suppressed because he wanted to do something else, but because of the demands put up to him, he had to do something else. जो डिमांड्स उसके पास रखी गई, उस कारण से वो काम वो कर ही नहीं पाया जो करने में उसे इंटरेस्ट था, और इस कारण से उसके इमोशंस दबे रह गए. And this again can lead to a lot of mental disorders, which can translate into physical disorders. What else? What else can be written here is the aggression. Because of these demands and all, that person will always be a bit aggressive because this is how he basically conditioned himself to react to all these demands throughout his life. जब कोई इंसान को वो करने को ना मिले जो वो करना चाहता है और उसके ऊपर बहुत सारी अपेक्षाएं ला दी जाएं, तो गुस्सा, अंदर दबा हुआ गुस्सा जो है वो कभी भी फट के बाहर आ सकता है. एंड दैट्स व्हाट हैपेंस विद लॉट ऑफ मेन. इट इज एसोसिएटेड विद वॉयलेंस आल्सो. ओके, दैट वॉयलेंस कैन बी सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग और इट कैन बी इन्फ्लिक्टिंग टू अदर्स टू. दोनों ही केसेस में गलत है वो. साथ ही साथ व्हाट एल्स यू कैन राइट इन दिस? मेंटल ब्रेकडाउन. एज आई ऑलरेडी टोल्ड, all these things can lead to mental breakdown because of all these demands. That person will always be having issues. What kind of issues? He basically will always be thinking about that, okay, I was not able to fulfill what was supposed to be, what was required from me. So that's why these all things can lead to mental breakdown. This is again an issue. What else you can write in this? You can write about the way forward. Now see, through various examples, through various, we can say, through various aspects, you try to explain the real meaning of this particular essay topic. Now you also need to give a way forward. In way forward you can write up, it is about home, that at home gender neutral grooming or rearing should be done. What is gender neutral rearing? Basically it means that कि आप अपने बच्चा और बच्ची, बेटा और बेटी दोनों को एक ही तरीके से पालें. नहीं ये बेटा है, नहीं ये बेटी है, तुम ये करो, तुम खाना बनाना सीखो, तुम बेटा हो तुम बाहर जाके खेलो, तुम पढ़ाई करो. इस तरह की कंडीशनिंग से नहीं निकलना चाहिए, बल्कि जेंडर न्यूट्रल कंडीशनिंग होनी चाहिए. जेंडर से परे एक बच्चे को जैसा होना चाहिए उस एज पे, दैट इज बीइंग टॉट, दैट शुड बी टॉट टू दैट पर्टिकुलर पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर जेंडर. अदर एस्पेक्ट इज व्हाट टू डू इन मीडिया. मीडिया नीड टू बी जेंडर सेंसिटाइज्ड. आपने देखा होगा मूवीज के अंदर, या वी कैन से, अब तो खैर तब भी थोड़ा सा करेक्टनेस आ गया है, बट पहले भी हमेशा हास्य का पात्र या फिर दिमाग कम है, इस तरह की चीजें किनसे टैग की जाती है? वाइफ्स के साथ. ठीक है, तो ये जो बातें हैं ये आपको समझना जरूरी है, दैट इस तरह से मीडिया में ये चेंजेस, जेंडर सेंसिटाइजेशन करने की जरूरत है. वहीं पे और क्या एस्पेक्ट्स हैं? नेक्स्ट एस्पेक्ट स्कूल्स. स्कूल से भी जरूरत है कि आप जेंडर न्यूट्रल कंडीशनिंग या जेंडर न्यूट्रल टीचिंग करें. ओके,
Say you are conducting a particular, we can say, function. So it should not be there that the roles which are associated with a particular gender, they should be done by that gender only. Say रंगोली ही बनाना है, जैसे दिवाली का त्योहार जो है उसका सीजन चल रहा है, रंगोली ही बनाना है, तो क्यों नहीं वो रंगोली जो है वो एक ऐसा इंसान बनाए, एक ऐसा पुरुष बनाए, एक ऐसा लड़का बनाए जिसे उसमें इंटरेस्ट है। ऐसा ना हो कि रंगोली बस औरत ही बनाए, लड़की ही बनाए। तो इस तरीके से ये जो रोल रिवर्सल है ये करके स्कूल जो है इट कैन बेटर टीच द स्टूडेंट्स दैट हर इंसान के अंदर वी कैन से ऑल द एस्पेक्ट्स आर अवेलेबल एंड दे शुड बी एक्सप्लोरिंग इट। और इस तरीके से दे विल बी कंडीशनड इन अ वे जिससे कि वो दुनिया को भी उसी नजर से देख पाएंगे। दे विल नॉट बी लुकिंग एट द पीपल फ्रॉम दोज ग्लासेस, द ग्लासेस ऑफ व्हाट, द ग्लासेस ऑफ द जेंडर कंडीशनिंग विच हैज बीन डन बाय द सोसाइटी। तो इन एस्पेक्ट्स को आप लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो? पॉलिसी। ऑन पॉलिसी लेवल, अगेन पॉलिसी लेवल पे वी नीड टू प्रोवाइड जेंडर न्यूट्रल और जेंडर सेंसिटाइज्ड पॉलिसीज। अगर हम किसी स्किल की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उसमें बस हम मेल्स को ही इंक्लूड करें। साथ ही साथ जैसे आपको पता ही होगा, रिसेंटली डिफेंस फोर्सेस ने भी जो विमेन है उनको अलाउ कर दिया है। ऐसे एग्जांपल्स आप दे सकते हैं एंड यू कैन कोट दिस एग्जांपल्स टू बेसिकली इंप्लीमेंट सच काइंड ऑफ पॉलिसीज अक्रॉस वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। If in a particular department a particular role is being assigned to a male, then due to new policies that particular role can be given to a woman also. So these kind of policy level changes should also be suggested in these kind of essays. Now what else you can write in this? The other aspect of it is the ethical and philosophical. You try to understand कि चाहे एक आदमी पुरुष हो चाहे महिला, चाहे एक इंसान पुरुष हो या महिला, ह्यूमनिस्ट, ह्यूमन तो वो है ही। तो कहने का मतलब यह है कि उस इंसान की लिबर्टी, फ्रीडम को कर्ब ना करना यह बहुत जरूरी है। जस्ट बिकॉज कि यू आर असाइनिंग अ पर्टिकुलर रोल टू दैट पर्टिकुलर जेंडर, इस कारण से उसका ह्यूमनिज्म मर रहा है, यह बात मेंशन करना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ओके, फ्रीडम, बेसिक लिबर्टी, these all things should be there with a person. A person should feel free to take up a job or take up an assignment irrespective of their gender. And that's what you need to write in this. What else you can write? You can write about the Gandhian ethics. You can talk about that. इस तरह के जो changes होते हैं वो internally होते हैं। कहने का मतलब ये internally इस तरह के changes को implement करने की जरूरत है और gender neutrality जो है उसे फैलाने की जरूरत है। You can quote about it. Next, what you can write about? Next, you can write about the Kantian ethics. What does Kantian ethics say? That जो एक इंसान है वो basically means नहीं है। कहने का मतलब सोसाइटी में जो रोज डिवाइडेड हैं वो उनके लिए जो मीन्स है। कहने का मतलब ये कि जो बॉयज हैं दे शुड बी डूइंग अ सर्टेन काइंड ऑफ रोल एंड द गर्ल्स शुड बी डूइंग अ सर्टेन काइंड ऑफ थिंग्स एंड द गर्ल्स शुड बी रिस्ट्रिक्टेड एंड द बॉयज शुड बी लेडन विद डिमांड, शुड बी बर्डन विद डिमांड। ये चीजें जो है ये बेसिकली एक सर्टेन सोसाइटी बनाने के लिए की जा रही हैं। तो इसका मतलब ये जो बॉयज हैं, ये जो गर्ल्स हैं, दे आर इंस्ट्रूमेंट टू, दे आर मीन्स टू अ पर्टिकुलर सोसाइटी विच इज एन एंड। But what Kantian ethics say? Kantian ethics say that no, this is not right. A human is an end in itself. And that's what you need to mention in this particular case. If a human is end in itself, then that person should be looked not for the purpose of creating some particular society, but the person should be looked as a society in itself. And that's what you need to write in this particular topic. Now, what else is there? Apart from that, after completing and touching all these aspects, you should be giving a valid conclusion to your essay topic. What is that conclusion? That conclusion should have some quotes like this one. Freedom is not gendered privilege. It's a gendered privilege. It's a human necessity. Got it? Freedom is not gendered privilege. It's a human necessity. फ्रीडम जो है वो ऐसा नहीं है केवल एक ही जेंडर को मिलना चाहिए, एक प्रिविलेज जेंडर का, बल्कि वो ह्यूमन नेसेसिटी है। वो आपका ह्यूमनिज्म जो है, ह्यूमैनिटी जो है, उसे कंजर्व करके रखती है। एंड यू कैन कंक्लूड योर एसे विद दीज पर्टिकुलर कोट्स। व्हाट एल्स यू कैन राइट? यू कैन राइट अबाउट दैट कि रेस्ट्रिक्शंस हो चाहे डिमांड हो, वो बेसिकली एक प्रिजन है, वो एक जेल है। एंड जेल से बाहर निकालना बहुत जरूरी है, बिकॉज प्रिजन कांट बी द डिफॉल्ट मोड ऑफ ऑल द पीपल. Okay, prison can be, or a person can be imprisoned if he or she is committing a mistake, but just because
they took birth in a particular gender, that doesn't mean they should be restricted. They should be put under the bars. They should be imprisoned under the gendered norms which are set by the society. And through these valid logics, you can conclude your essay topic. Okay. I hope this particular session was fruitful for all of you. Okay. Happy Diwali. And that's it from my side. Thank you.